हाँ, हमारे फौजियों को किराए पे ले रहे हैं कि जी यहाँ लड़ने आ जाओ और वहां लड़ने चले जाओ। हमारे फौजियों को अमेरिकन किराए पे ले रहे हैं। सर भाड़े पे हमेशा से लिया है, पहली बार थोड़ी हो रहा है। हमारा काम सिर्फ मांगना है और किसी तरीके से पैसा यहाँ वहां से लेकर हम मुल्क को चला लेते हैं। वरना सर इतने साल कोई कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती। ये जरूर हमारे, जैसे कहते हैं ना, हमारे कोई नेक काम है सर, जिसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिलता है कि हम इतना पैसा लोगों का खा जाते हैं और डकार भी नहीं मारते, और उसके बाद जो है लोग हमें मजीद दे देते हैं। और फिर भी सर हम कहते हैं कि नहीं नहीं जी, हम तो जी हमारे पास तो एटम बम है। तो बहरहाल वो आप पे बुरा मना जाएंगे सर, न्यूक्लियर वेपन में सर आपको बहुत झटका लगता है, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमी पे काम करे। आपने किस पाकिस्तानी ऑफिशियल को सुना कि हमसे पैसे ना मांगो, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है? ये मैंने कब कहा कि पैसे ना मांगो, न्यूक्लियर वेपन है? मैं आपसे कह रही हूँ हम ऐसा बोल सकते हैं, मैं ये कह रही हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि किसी ऑफिशियल ने ये कहा है कि जी हमसे। आपने कई दफा ये जुमले को दोहराया पहले। नहीं, मैंने सुना था, वो टीएलपी के लीडर को सुना था जो पहले थे ना, खादिम रिजवी, वो कहता था जे आया गौरी, अगर पैसे मांगे तो जे आया गौरी। आपको लगता है कि आप ऑनेस्ट एनालिसिस कर रही हैं कि जब कर्जा ले रही है हुकूमत, हाँ, और जवाब दे रही हैं आप टीएलपी के लीडर की तरफ से? नहीं, मैं आपको, सर आपकी समझ में सर मेरी बात ही नहीं आ रही, तो मैं क्या कर सकती हूँ सर? मेरी बातें आपके सर के ऊपर से जा रही हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम सिर्फ इस चीज पे बैठे हुए हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमें ना किसी को कर्जा वापस करने की जरूरत है, ना कुछ। हम मांगते रहेंगे और यही बताते रहेंगे कि जी हम जी इस्लामिक कंट्री के वाहिद न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री है, यही बता के सर हमारी हालत खराब हो गई। वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना, हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो आज अगर भुट्टो साहब होते तो वो देखते कि पब्लिक घास ही खा रही है। नहीं, मैं जस्ट आई हैव अ क्वेश्चन, यू नो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि हमारे पास कर्जा नहीं है, हमसे मांगा तो हम न्यूक्लियर है हमारे पास, चला देंगे ये कर। मैं तो नहीं कहा चला देंगे। अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से मत जोड़ा करें चीमा साहब, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग निकाल लेंगे। मैंने कहा कि लोग हमसे पैसा ना मांगे, बस इस बात पे खुश रहें कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। हमने तो नहीं कहा चला देंगे, वैसे हम चला भी देंगे, हम इतने पागल हैं किसी को चला भी देंगे, मुझे लगता है। न्यूक्लियर की धमकी जो आप कह रही हैं, ठीक है, धमकी नहीं, रोब कहते हैं सर इसको। वोकैबुलरी, वर्क ऑन योर वोकैबुलरी सर, यू नीड टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी सर। खाली वक्त में इंग्लिश और उर्दू की वोकैबुलरी की क्लास लिया करें, आपको पढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है। और ये पीछे जब बुक्स रखी है इस पर डस्ट आगे झाड़ दें, आपने कभी निकाली नहीं किताब। मैंने इसीलिए आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना बताएं, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर यू लर्न दिस, कि पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास पैसे कोई नहीं है और ये हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियर है। आपने ये, अगर इसी बात पर रुक जाएं, क्योंकि आप इसको बहुत वो एम्पलीफाई करती हैं कि जी हमारे पास कर्जा लिया कोई नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर है। मतलब ये चीज क्या किसी ऑफिशियल ने कही है? कर्जा तो ऑफिशियल लेता है ना, एक सरकारी बैंक लेता है, हुकूमत लेती है, अदारा लेता है, पाकिस्तान लेता है। किसी ऑफिशियल ने ये कभी कहा है कि हमारे पास कर्जा कोई नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर है? सर ऑफिशियल्स ये तो कहते रहते हैं ना कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम वाहिद इस्लामिक नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। हम इस्लामिक फोर्स बनाने लगे थे, इमरान खान इस्लामिक कंट्री का टीवी चैनल बनाने लगे थे। हम ये तो कहते ही है ना सर, कोई दुनिया का सर कोई ऐसा न्यूक्लियर कंट्री नहीं है जो इस तरीके से लोन लेती हो, जिस तरीके से भीख मांगती हो, जो हम करते हैं। सुने तो सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल नहीं लोन लेना चाहिए, लोन लेना मना है ना, ठीक है जी। अच्छा, हाँ बहुत ले लिया सर, अब बस कर देना चाहिए। अच्छा, मैं बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप फरमाती हैं कि पाकिस्तान के कर्जा ले लिया और हमसे कर्जा ना मांगना, हमारे पास न्यूक्लियर है। क्या कभी आपने किसी ऑफिशियल बंदे को कोट कर सकती हैं कि उसने ये कहा हो, या किसी ऐसे बंदे ने जो कभी हुकूमत में रहा हो, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, कोई भी? सर ये सबके सब, ये आप दो बातों को जोड़ रहे हैं, आप दो बातों को जोड़ रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ, ये लोग सारे वक्त न्यूक्लियर वेपन के लिए चौड़े होते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और साथ साथ कर्जा लेते रहते हैं।
ये बात में करें, आप दोनों को जोड़ के सर अपनी मर्जी की खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने चूल्हा नहीं जलाया है। मैं दरअसल मसला ये है कि मैं तो चाहता हूं कि आप ये जवाब देती, लेकिन आप क्योंकि आप जो है ना वो नहीं देना चाहती, मर्जी आपकी। मैं जवाब ही दे, सिंपल सी बात है, आपने जो चीज लिंक करने की कोशिश की, आपने वो लिंक करने की कोशिश की कि जी हम कर्जा लेते हैं, कर्जा नहीं देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर है, और वो फिर आपने कहा जी वो टीएलपी का मौलवी कहता था ना, तो मैं तो उसको कोट कर रही हूं। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं कि व्हाई यू लिंक दिस, अ पाकिस्तानी ऑफिशियल गेट्स अ लोन एंड देन पाकिस्तान दुनिया को न्यूक्लियर की धमकी लगाता है। मतलब मैंने तो कहा ही नहीं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर की धमकी लगाता है, मैंने कहा पाकिस्तान रोक डालता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, उसके बाद सारी दुनिया में, उसके बाद सारी दुनिया में जो है वो हम लोन लेते फिरते हैं। मैं कुछ और बात कर रही हूँ सर, आप कुछ और बात कर रहे हैं। मतलब आप मेरी बात को बिल्कुल ही उसके मतलब सर आप जलेबी तो बनाते ही, आज पता नहीं आप पकौड़े बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन सर मैं कुछ और कह रही हूँ, आपको बेसिकली समझ नहीं आ रही। मैं आपसे दो अलग बातें कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये लोग सारे टाइम न्यूक्लियर वेपन होने का रोब डालते रहते हैं कि जी पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है जो इस्लामिक है, और दूसरी तरफ ये मुसलसल जो है वो सारी दुनिया से लोन मांगते रहते हैं। इनका ख्याल है कि इनको लोन वापस कभी करना नहीं पड़ेगा, और ये बस ये बताते रहेंगे कि जी हमारी इज्जत करो क्योंकि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, तो हमसे पैसा वापस ना मांगा जाए। तो सर ये चीजें जो है ना, और अब जी मैडम मैं ये पूछ रहा हूं कि न्यूक्लियर का लोन से क्या ताल्लुक है? क्योंकि न्यूक्लियर तो आपके पास आपने सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है। तो आप ये जो जो उन्होंने रिजवी साहब को कोर्ट कर रही है, रिजवी साहब क्या कहते थे कि जो दुनिया में आपसे लोन मांगे तो आपको मेरे पास कोई लोन नहीं तो आया जो गौरी और आया जो न्यूक्लियर, ये कहते थे। सो व्हाई यू आर लिंकिंग अ पर्सन, मतलब जिसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। जरा सवाल तो सुन लेना, जिस बंदे की बात की वैल्यू नहीं है, जो बंदा कभी ऑफिशियल नहीं रहा, मतलब ये कितना गलत नैरेटिव हम अपने ये बंदा कभी ऑफिशियल नहीं रहा, लेकिन ये बंदा इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इसी स्टेट का बनाया हुआ था। इसी स्टेट ने बनाया, इसी स्टेट ने खत्म कर दिया। इसी स्टेट ने टीएलपी बनाई, इसी स्टेट ने टीएलपी खत्म कर दी। स्टेट ने ही एमक्यूएम बनाई थी, स्टेट ने ही एमक्यूएम के टुकड़े कर दिए। स्टेट ने ही पीटीआई बनाई थी, स्टेट ने ही पीटीआई के भी टुकड़े करके खत्म कर दिया। तो सर कहीं ना कहीं तो ये सारे जुड़े होते हैं। आपके ख्याल से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत कोई अक्ल वाली बातें कर रहे होते हैं? ये बहुत कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। मेरी ये शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट था ना कि भारत में मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी, आपके ख्याल से कोई बहुत अक्ल वाला स्टेटमेंट था, बहुत तमीज का स्टेटमेंट था। अब आप कहेंगे शेख रशीद तो इनरेलीवेंट हो गए। अरे वो आदमी जो 8 साल मुसलसल आपके पार्लियामेंट में 8 बार जीतता रहा, आप उसको इनरेलीवेंट बता देते हैं कभी भी उठकर। मतलब शेख रशीद एक पुराने पॉलिटिशियन है, आप उनके स्टेटमेंट को क्यों और से और सीरियसली नहीं लेते? भाई वो कहते थे पाव पाव के बम में हम फेंकेंगे तो वो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे। किसी ने कभी मना किया उनको? किसी ने कभी रोका उनको इस तरह के स्टेटमेंट देने से? और बाकी सारी दुनिया में सर आप लोग तो भीख मांगते हैं। मैं तो साफ कहती हूँ कि ये बार बार का कर्जा जो होता है वो भीख होती है, और पाकिस्तान इसमें से जब तक नहीं निकलेगा सर इज्जत नहीं होगी। अगर मैं आपके घर आऊं, मैं 1 बार 2 बार 4 बार रोटी खाऊं, 5वीं बार आप दरवाजा नहीं खोलेंगे मेरी शक्ल देख करके ये फिर आ गई फ्री की रोटी खाने। तो सर इज्जत तभी होती है जब आप एक बार अपना पैसे से भी रोटी खाते हैं। तो पाकिस्तान को वो इज्जत कमानी पड़ेगी। इस तरह से सऊदीया से, अमेरिका से, चाइना से और दुनिया से पैसा लेकर वो इज्जत नहीं आएगी सिर्फ ये कहकर जी हम तो न्यूक्लियर पावर है। अरे न्यूक्लियर पावर है तो घास खा रहे हैं, या ऐसी होती है न्यूक्लियर पावर? अच्छा मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जो वो टीएलपी के मौलवी साहब की आप बात कर रही हैं, आप कह रही हैं स्टेट ने बनाया, तो वो जो धमकी देता था वो फौज के कहने पे धमकी देता था ये न्यूक्लियर की के आया जो न्यूक्लियर? सर वो ये लोग जो भी करते हैं ना, ये फिर स्टेट के कहने पर ही करते हैं, साफ बात है। मैं तो आपसे सीखने ये तो आकर बैठते भी ऐसे ही है। आपने देखा है इस्लामाबाद जैसी जगह पर जो यहाँ के बैठ जाते थे, कभी डी चौक पे, कभी फैजाबाद पे। उसके बाद सर मैंने आपको दिखाई भी थी फोटो, वो जो एनवेलप बांट रहे थे वो कौन थे? वो इंडियन आर्मी के लोग थे। वो इंडियन आर्मी थी जो आकर टीएलपी को एनवेलप दे दी थी कि जाओ बेटा आगे तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया जाओ। ये बांग्लादेश की आर्मी थी या चाइना की थी?
किधर कौन सी कंट्री की आर्मी थी मुझे बताइए ना, वो जो एनवलप बांट रही थी मैं तो आपसे सीख रहा सीएलपी के हूँ, लोगों को। नहीं सर, मुझसे ना सीखे सर। मैं तो आपसे सीख रहा आप हूँ इस चीज सर को। डॉक्टर तो आप हैं। हाँ डॉक्टर लिखा हुआ है आपने, मैं सही है। तो सीख रहा हूँ मैं आपसे कि डॉक्टर साहब क्या हो गया? मैं तो आपसे सीख रहा हूं कि आप जो पाकिस्तान के ऑफिशियल लोन हम लेते थे या लेते हैं, उसको है आप लिंक कर रही हैं एक ऐसे बंदे से जिसकी पार्टी फौत हो चुका है, लेकिन वो ये बात कहता था कि वो जी लोन शहबाज शरीफ ने लिए या इमरान खान ने लिए, और वो जो लिंक आप कर देंगी कि टीएलपी के मौलवी ने कहा था जी आया जे फिर मुगौरी और सर आया जी। लोन किसी ने मतलब सर, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम लोन ले रहे हैं, सिर्फ इमरान खान नवाज शरीफ की अच्छा, एक बात लोन नहीं है। पे आ जाए, एक लेकिन लोन पे आ लेकिन जाए, लेकिन बात सर ये कि लोन पे आ मैं जाए। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं उनको उस तरह से लिंक नहीं कर रही जो आप खिचड़ी नहीं, बना आप के तो बता रहे हैं। अभी आप कह रही है ना, आप लिंक नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप एक लोन को जोड़ देती हैं टीएलपी के मौलवी के साथ, और अभी आप कहती हैं लिंक नहीं कर रही। अच्छा एक बात नहीं। बताएं, क्योंकि हम्म, अच्छा एक बात बताएं, लोन जो होता है, लोन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप भी करिए लोन लेना बुरी बात है, लोन लेना नहीं लेना, ये लोन लेते हैं, लोन लेते हैं, आप बताएं लोन क्या होता है? क्या मतलब लोन क्या होता है? तो लोन एक गवर्नमेंट लेती है, तो क्या लोन क्या होता है? सर कि कभी कभार लेना और बात होती है मुसलसल लेना। 26वीं बार आप आईएमएफ में गए। सर अच्छा वैसे तो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा इस्लाम में कर्जा हंसना। मैंने किसी से पूछा था चले ये कर्जा हंसना क्या होता है। अच्छा एक और मैंने बात मैंने अपने मैंने अपने एक रिश्तेदार से पूछा, मैंने कहा ये कर्जा हंसना क्या होता है? कहते हैं जब भी कोई वापस मांगे तो हंस दो, इसको कहते हैं कर्जा हंसना। तो सर हमारा भी मेरे ख्याल में वही सिस्टम चल रहा है। अच्छा चले चलो ठीक है, ये बताएं कि आपको पता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी बैंकों से लोन लेती है? सर आईएमएफ से लेती है? ओ यार बात तो सुने, बैंकों से लोन लेना, मेरी बात अपने सुने। बैंकों से, अपने बैंकों से। भाई लोन लेना, लोन है ना, लोन है ना, लोन। हम्म। क्या इंडियन गवर्नमेंट अपने बैंकों से लोन नहीं लेती? सर लेती है। अपने ही बैंकों से लेती है ना, यार तो सुन हम तो भी अपने लीजिए, बैंकों से ही ले लें ना। अपने मदरसों से अगर हम ले लें पैसा, तो हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हम आईएमएफ को कर्जा दे देंगे। जो हमारी ये मौलवी मैं आपसे दबा सीखना के बैठे चाहता हैं हूँ, ना पैसा। सर मैं मत आपसे सीखे मेरे। सीखना चाहता हूँ, मैं क्योंकि मैं आपका मतलब जिस तरह की आप फलसफे देती है ना, ये आपकी क्लास में आना चाहिए हम्म, कि मैं सीखना ये चाहता हूं कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो लोन नहीं लेता, पहली बात। हम्म। और लोन क्या होता है? लोन होता है मैंने आपसे पैसे उधार मांगे, उसका मेरा और आपकी टर्म्स कंडीशन तय हो गई, इतना इंटरेस्ट दूंगा, इतनी देर में वापस कर दूंगा। सर इस्लाम में तो वैसे ही सूद हराम है और हम वो हराम काम कर ही जा रहे हैं। अच्छा चले, आप और तरफ चली जा रही हैं, आप मतलब आपका एक जो नैरेटिव है ना, आप जो जो वो कर रही हैं, मैं सिर्फ नहीं इतना आपसे पूछ रहा हूं कि अगर लोन ले रहे हैं, लोन का मकसद क्या होता है? पे बैक करना। सर अपने बैंक से लेना और बात होती है, आप यार सुनने तो इंटरनेशनल बैंक में जाके आप सऊदी अरब को पैसा वापस नहीं कर रहे। आप उन्हें 5 बिलियन जो देने, बिलियन सॉरी जो देने, आपने उनको बोल दिया कि जी हमारे पास तो नहीं है, अगले साल ले लेना। मैं सर सिर्फ उस पे चाहता हमें हूं, शर्मिंदा होना चाहिए या हमें ये कहना चाहिए कि भारत भी लेता है? एक होता है कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस करना, एक होता है प्रोपेगेंडा करना, और क्या एक होता है प्रोपेगेंडा है? हमने criticize दिए करना वापस, अपने। हमने हमने सुनिए सऊदी अरब के सुनिए पैसे वापस किए सुनिए क्या? तो सही ना, हमने एक सऊदी अरब होता से है नहीं किया, नहीं कहा कि इसको आगे बढ़ा दें? क्या हमने सऊदी सुनिए अरब तो को 5 सही, बिलियन के लिए हमने चूरन नहीं सुनिए खिलाया तो कि सही, अगली बार दे देंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे? 1 साल के लिए हमने आगे नहीं सुनिए बढ़ाया तो कि? सही। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि क्या बताऊं। कमर चीमा को तो मतलब क्या बताऊं, वॉशिंग पाउडर बोलते हैं ना, निरमा बोलते हैं, या फिर सर्फ एक्सेल, कोई भी डिटर्जेंट का नाम ले लो, बुरी तरह धोया आरजू काज़मी ने। पर क्या करे, कमर चीमा की फितरत ही ऐसी है जो बार बार डिनाई करता रहता है। नहीं नहीं, वो है आदमी लोन लेता है, वो सूद देता है, मतलब बे बेतुके तर्क देता है कमर चीमा। पाकिस्तान की कमजोरियां छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर आरजू काज़मी तो दिल खुश कर दिया पूरा, मतलब पैंट उतार के रख दिया, कच्छा उतार के रख दिया पूरा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा, और देखते रहिए चैनल लेट्स टॉक। धन्यवाद।